सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे हमें यह शिक्षा मिलेगी कि पद हमेशा ज्ञान बुद्धि से मिलता है, रिश्तों से नहीं। एक राज्य में एक परम प्रतापी राजा रहते थे। राजा बहुत शूरवीर थे, बहुत दानवीर थे और दयालु स्वभाव के थे। उनके राज्य में बहुत ही बुद्धिमान महामंत्री और बहुत ही सुरमा योद्धा रहते थे। राज्य आज तक किसी भी संकट में नहीं गिरा क्योंकि उस संकट से उनके मंत्री और उनके सुरमा उन्हें निकाल लेते थे। उस राज्य के राज्यसभा में एक महामंत्री हुआ करते थे। महामंत्री बहुत ही चतुर और बहुत ही होशियार थे, परंतु रानी उनसे बहुत चिढ़ती थी और राज्य के कुछ और मंत्री भी उनसे चिढ़ते थे क्योंकि राजा हमेशा उसी व्यक्ति की बात सुनते थे, उसी मंत्री की बात सुनते थे। एक दिन राजा और रानी दोनों अपने विश्राम कक्ष में बैठे हुए होते हैं। रानी राजा से पूछती हैं कि राजा जी, आप उस एक महामंत्री पर ही हमेशा क्यों विश्वास करते हैं? उस पर राजा कहते हैं कि वो है ही इतना योग्य, वो किसी भी समस्या का समाधान इतनी आसानी से बता देता है जैसा और कोई नहीं कर सकता। वो काम बड़ी आसानी से निपटा देता है। बड़े बड़े काम जो लोग 4 से 6 बार में करते, वह व्यक्ति सिर्फ 1 बार में कर देता है। इस पर रानी कहती है कि उनका भाई भी बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही योग्य भाई है, फिर भी आप उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। राजा मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि किसी दिन समय आने पर वे इसका जवाब अवश्य देंगे। ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी महाराज के पास आता है और महाराज से कहता है कि उसके पास कुछ अच्छे बैल हैं जो चाहे तो वो अपनी कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। व्यापारी की बात सुनकर राजा का दिमाग चला। उसने एकाएक रानी को बुलाया और अपने पास बैठा दिया। उन्होंने पूरा व्यथान सुना दिया कि व्यापारी आया है और उसके पास बहुत सारे बैल हैं और वो हमें बेचना चाहता है। तो आज देखिए आपके भाई में और उस महामंत्री में क्या फर्क है। महाराजा आदेश देते हैं कि रानी के भाई को बुलवा लिया जाए। रानी के भाई को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाहर एक व्यापारी खड़ा है, उसके पास बहुत सारे बैल हैं, तो हमारे योग्य कितने बैल हैं वो आप जाके देख के आए। रानी का भाई जाता है और कुछ समय बाद वापस आता है। रानी के भाई राजा से कहते हैं कि सारे बैल उन्हें बहुत अच्छे लगे और सभी को खरीद लेना चाहिए। ठीक है, राजा कहते हैं कि उसमें से अच्छे बैल कितने हैं? तो रानी का भाई बोलता है कि ये तो उसने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद बाहर जाता है, फिर वापस आता है और बोलता है कि उसमें कुछ बैल हमारे योग्य हैं। ठीक है, राजा बोलता है उनमें से सिंग कितने बैलों के अच्छे हैं? रानी का भाई फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है और उसमें कहता है कि उसमें से चुनिंदा ही कुछ बैल हैं जिनके सिंग अच्छे हैं। राजा फिर पूछते हैं कि इसमें कौन से बैलों की अच्छी नस्ल है? रानी का भाई फिर वापस जाता है, फिर वापस आता है और कम से कम कहता है कि महाराज सिर्फ 4 बैल हैं जिनकी नस्लें अच्छी हैं, जो हमारे लेने योग्य है। कुछ देर बाद राजा उस महामंत्री को बुलाते हैं। महामंत्री से ही वही सारे सवाल करते हैं और कहते हैं कि महामंत्री, बाहर एक व्यापारी आया हुआ है, उसके पास कुछ बैल है, आप जाके देख कर आइए। महामंत्री जाते हैं और कुछ समय बाद परीक्षण करके वापस आते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, बैल तो बहुत सारे हैं पर उनमें कुछ बैल अच्छी नस्ल के हैं, उनमें से भी कुछ कम बैलों के बहुत अच्छे सींग हैं, बहुत अच्छे पैर हैं, थोड़े हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं और वो 4 ही बैल हमारे काम आएंगे, बाकी सबको लेके हमें कोई फायदा नहीं होगा। महाराज मुस्कुरा देते हैं और महामंत्री को जाने का आदेश दे देते हैं। अब राजा रानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखिए महारानी, आपका भाई एक ही चीज के लिए 4 बार चक्कर लगाया उस व्यक्ति ने। हमने जितना पूछा वो उतना ही जानकारी लेके आया, परंतु महामंत्री को सिर्फ हमने एक सवाल किया और वो पूर्ण परीक्षण करके हमारे सामने आ गया। तो यही फर्क है
आपके भाई में और महामंत्री में। इस पर रानी राजा जी से क्षमा मांगती है और वापस चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो पद होता है वो ज्ञान से मिलता है, रिश्तों से नहीं। अगर रिश्तों से आपको कोई पद मिल भी गया तो वो पद उतनी ही देर रहेगा जितनी देर वो रिश्ता रहेगा, क्योंकि रिश्तेदार जब चला जाएगा या तब आपके पास वो पद नहीं हो सकता है। परंतु अगर आपको कोई भी पद आपके ज्ञान से, आपके परिश्रम से मिला है तो वो ताउम्र आपके साथ रहेगा, क्योंकि ज्ञान को न तो कोई चोरी कर सकता है न कुछ नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।